को कहते हैं हम इपीथीलियम टिश्यू। वो इपीथीलियम टिश्यू के लाइनिंग में ये ग्लैंड होती है, ठीक है। और ये ग्लैंड को कहते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो बन गई डेफिनेशन, व्हाट आर गैस्ट्रिक ग्लैंड? ग्लैंड्स which are present in the epithelial lining of stomach and called gastric gland। फिर हम उसे कहेंगे gastric gland। What are gastric gland? The glands which are present in the epithelial lining of stomach। स्टमक का जो epithelial lining होता है उसके अंदर रहने वाले ग्लैंड को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब विज्ञापन ये समझाता है कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसका निर्माण कहाँ से हुआ। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण 3 अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसा कि नंबर 1 चीफ सेल, नंबर 2 ऑक्जिंटिक सेल एंड नंबर 3 म्यूकस सेल। ऐसे 3 सेल का कॉम्बिनेशन हो जाता और उनके कॉम्बिनेशन से गैस्ट्रिक ग्लैंड का जन्म होता। तो हम ऐसा कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर कंपोज ऑफ हाउ मेनी सेल? 3 सेल्स। सो नेक्स्ट कैरेक्टर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर composed of 3 different types of cells। 3 different types of cells। 3 अलग अलग प्रकार के सेल से इसका निर्माण हुआ है। दैट इज, कौन से 3 अलग प्रकार के सेल है वो? नंबर 1, पहली जो सेल है उसका नाम है चीफ सेल, CHIEF, चीफ सेल्स। इसको दूसरा भी नाम है, चीफ सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स। थर्ड भी नाम है इसको, तीसरा भी नाम है पेप्टिक सेल के अलावा झाइमोजेनिक सेल। झाइमो, ZYMOGENIC, झाइमोजेनिक सेल्स। The second cell which is present in the gastric gland is known as oxyntic cell, OXYNTIC, oxyntic cells। It is also known as parietal cell। इसको दूसरा नाम है parietal, PARIETAL, parietal cells। And the third cell of gastric gland is known as mucus cell, MUCUS, mucus cell, etc etc। ठीक है। So what are gastric gland? The glands which are present in the epithelial linings of the stomach are called as gastric gland। How does gastric gland is developed? तो हम कहेंगे gastric glands are developed by the 3 different varieties of the cells। For example, number 1 chip cells or peptic cells or zymogenic cell, number 2 oxyntic cells or parietal cells and number 3 mucus cells। तब हमारा धर्म ये है कि हर एक सेल को हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड समझ में आ जाएगी, है ना। नेम द 3 सेल प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड।
cheap cells or peptic cells or zymogenic cell, ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल, और तीसरी वाली है म्यूकस सेल। ठीक, चलो फिर हम एक एक सेल को पढ़ेंगे। है पहला सेल है हमारा चिप सेल और पेप्टिक सेल और झाइमोजेनिक सेल। चिप सेल, पेप्टिक सेल और झाइमोजेनिक सेल। चिप सेल्स और दूसरा नाम है इसको पेप्टिक सेल्स, या तो तीसरा नाम है झाइमोजेनिक सेल्स। क्या विशेषता है इसकी? देखो, ये जो सेल है चिप सेल, इसका लोकेशन कहाँ होता? हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के साइड वॉल के ऊपर इसका लोकेशन होता है। सो पहला कैरेक्टर, दे आर लोकेटेड ऑन द साइड वॉल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के साइड वॉल के ऊपर ये सेल का अपना लोकेशन होता है। पहला कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल है, इसका क्या कार्य है? फिर विज्ञापन ये समझाता है कि इट सिक्रीट्स प्रो एंजाइम और झाइमोजेन, है ना। सो नेक्स्ट नंबर, इट सिक्रीट्स प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम नाम का एक एंजाइम है, उसका निर्माण करती। उसके बाद इट ऑल्सो सिक्रीट्स पेप्सिनोजन। ये भी एक एंजाइम है। उसके बाद पेप्सिनोजन के बाद इट्स ऑल्सो सिक्रीट्स प्रोरेनिन। ये भी एंजाइम है। प्रोरेनिन के बाद इट्स ऑल्सो सिक्रीट्स गैस्ट्रिक अमाइलेज। उसके बाद इट ऑल्सो सिक्रीट्स गैस्ट्रिक लाइपेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने सारे एंजाइम का निर्माण ये हमारी चिप सेल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब सवाल ये उठा कि ये जो प्रोरेनिन नाम का एक एंजाइम है, ये हमारे मानव के अंदर जब हम चिल्ड्रेन स्टेज में होते हैं या यंग स्टेज में होते हैं तभी इसका निर्माण होता, मगर अडल्ट में इसका निर्माण नहीं होता। इसलिए हम कहेंगे प्रोरेनिन इज सिक्रीटेड ओनली इन यंग मैमल। जितने यंग मैमल्स है, यंग मैमल्स, बट नॉट इन अडल्ट पर्सन। मगर ये अडल्ट पर्सन में इसका सिक्रीशन नहीं होता। फिर उसे कहेंगे हम व्हाट? चिप सेल और पेप्टिक सेल और झाइमोजेनिक सेल। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस सेल? तो हमने कहा द चिप सेल और पेप्टिक सेल और झाइमोजेनिक सेल आर located on the side walls of the gastric gland. The major function of the chief cell are they are responsible for the secretion of variety of hormones
just like proenzyme, pepsinogen, prorenin, gastric amylase and gastric lipase. उसके बाद हमने कहा one thing is very sure that the prorenin enzyme is secreted only in young mammals but not in the adult person, है ना। यंग स्टेज में ही इसका सिक्रीशन होता प्रोरेनिन का, और जब वो अडल्ट हो जाता 18 साल का व्यक्ति हो जाता तो उस समय उसके बॉडी में प्रोरेनिन का निर्माण ये पेप्टिक सेल नहीं करते हैं। देन द सेल्स आर कॉल्ड एज चिप सेल और पेप्टिक सेल और झाइमोजेनिक सेल। इसको झाइमोजेनिक क्यों कहा? ये जो प्रो एंजाइम है ना, इसको भी हम झाइमोजेन भी कह सकते हैं। प्रोरेनिन और झाइमोजेन वन एंड द सेम थिंग, एम आई राइट। ये हो गई हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर की पहली सेल। पक्का ध्यान में रखना है बेटा। एक बार मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, वेयर डज चिप सेल्स आर लोकेटेड? क्या आंसर रहेगा हमारा? ऑन द साइड वॉल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेम द अनदर नेम फॉर चिप सेल, पेप्टिक सेल और झाइमोजेन्स, है ना। What kind of enzymes are produced by the chip cell? Number 1, proenzyme that is known as zymogen, pepsinogen, prorenin, gastric amylase, gastric lipase, है ना। What is the speciality of prorenin? Prorenin is secreted only in the young stage mammal but surely not in the adult person। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली सेल। The second cell which is present in the गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर दूसरे नंबर वाली जो सेल है वो सेल को हम कहेंगे, क्या नाम है उसका? द सेकंड सेल इज नोन एज ऑक्जिंटिक सेल और पैराइटल सेल। नंबर सेकंड ऑक्जिंटिक, OXYNTIC, ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स। क्या विशेषता है इसकी? विशेषता यह है कि इनका नंबर बहुत भारी मात्रा में होता है और ये साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। इसलिए पहला कैरेक्टर, दे आर न्यूमरस, न्यूमरस मतलब ज़्यादा होते हैं नंबर से, एंड लार्जर इन साइज। दे आर न्यूमरस एंड लार्जर इन साइज। पहला कैरेक्टर ऑक्जेंटिक सेल का, है ना। इनको ऑक्जेंटिक सेल क्यों कहा गया? क्योंकि इसके ऊपर एक इओसिन नाम का डाई है ना। सो इओसिन नाम का डाई अगर इसके ऊपर हम डालेंगे तो दे गेट द स्टेन, स्टेन मतलब कलर, तो उनको कलर आ जाता है, वो कलरफुल बन जाते हैं। कौन से डाई से? इओसिन नाम का डाई है, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। इसलिए नेक्स्ट कैरेक्टर, दे गेट स्टेन, they get stain with acidic dye। कौन सा डाई? एसिडिक नेचर का डाई, कॉल्ड, क्या नाम हो डाई का? कॉल्ड इओसिन, कॉल्ड इओसिन, हेंस द नेम, हेंस द नेम। इसलिए उसको हम इस नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद अब रहा फंक्शन, क्या काम करती है ये ऑक्जेंटिक सेल? तो हमारा स्टडी ये कहता है कि हमें पता है हमारे स्टमक में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होने के लिए एक फैक्टर की ज़रूरत होती है और उस फैक्टर का नाम है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। सो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को निर्माण करना ताकि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सही ढंग से हो, ये इसका पहला धर्म है, पहला कार्य है। सो फंक्शन, इट परफॉर्म्स
It performs following functions. It performs following functions. Number 1, secretion of Cassell's intrinsic factor necessary for absorption of विटामिन B12। ये इसका पहला कार्य हो गया। सेकंड फंक्शन, इट सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे शरीर में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एसिड का निर्माण करने का काम भी ऑक्जेंटिक सेल करती है या पैराइटल सेल करती है। ये है ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। सो व्हाट आर द स्पेक्युलरिटी पिक्चर ऑफ दिस सेल? नंबर 1, दे आर न्यूमरस एंड लार्जर इन साइज। They get stained with the acidic dye called as eosin, hence the name. It performs following function, that is number 1, secretion of Cassell's intrinsic factor necessary for the absorption of vitamin B12, and second one in the secretion of hydrochloric acid. ऐसे इसके दो कार्य होते हैं। 2 सेल हो गई। द थर्ड सेल प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर की तीसरे नंबर की सेल होती है और इस सेल का नाम है म्यूकस सेल। द थर्ड सेल प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड इज म्यूकस सेल। म्यूकस सेल, थर्ड नंबर म्यूकस सेल। ये जो म्यूकस सेल है इसको दूसरा भी नाम है, म्यूकस सेल्स आर कॉल्ड एज गॉबलेट सेल्स। पहला कैरेक्टर, also called गॉबलेट सेल्स। म्यूकस सेल को गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। सेकंड कैरेक्टर, कहाँ पे रहती है फिर ये म्यूकस सेल? तो स्टडी ये बताता है कि दे आर प्रेजेंट इन द इपीथीलियम लाइनिंग, है ना। दे आर प्रेजेंट इन द इपीथीलियम लाइनिंग। इपीथीलियम लाइनिंग के अंदर ये सेल का लोकेशन होता है ना। उसके बाद क्या इनका फंक्शन है? दे सिक्रीट्स म्यूकस। म्यूकस नाम का मटेरियल जो थोड़ा सा स्टिकी होता है, यूजफुल फॉर गिविंग द लिब्रिकेशन टू द इंटरनल सॉफ्ट पार्ट्स। ऐसे म्यूकस का निर्माण करती है ताकि हमारे पेट के अंदर के जो सॉफ्ट पार्ट है उनका फ्रिक्शन ना हो, उनको लिब्रिकेशन मिलता रहे। ऐसे म्यूकस का निर्माण करने का ये काम करती है। ठीक है। तो फिर अब म्यूकस में होता क्या है? नेक्स्ट नंबर, म्यूकस is composed of म्यूकस में क्या क्या होता? व्हाट डज कंटेन म्यूकस? नंबर 1, म्यूकस का कंपोजिशन हम देखेंगे पीएच। इसका जो पीएच होता है ना,
द pH ऑफ म्यूकस इज 1.5 to 2.5, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, pH हो गया। उसके बाद सेकंड, इट कंटेन्स वॉल्यूम, कितना होता है? तो वॉल्यूम अगर हम देखते हैं, सो वॉल्यूम इज 2 to 3 लीटर्स, 2 to 3 लीटर्स पर डे, प्रतिदिन 2 से 3 लीटर इतना म्यूकस का निर्माण किया जाता है। ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस, इनके द्वारा जो जूस निर्माण होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, उनको कहते हैं हम गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता? गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, उसके बाद प्रोरेनिन, उसके बाद अमाइलेज, उसके बाद लाइपेज, इतना सारा एंजाइम होता। इसे कहते हम व्हाट? म्यूकस सेल। व्हाट आर म्यूकस सेल? Mucus cells are also called as goblet cell. They are generally present in the epithelium lining. The major function of the mucus cell is in the secretion of the mucus, and mucus is generally composed of acidic nature having pH 1.5 to 2.5. Normal range is 2 to 3 liter per day, and they secrete gastric juices, and the gastric juices are chiefly consisting of what? Pepsinogen, प्रोरेनिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ठीक है। उसके बाद ये हमारी जो इपीथीलियम है, लाइनिंग हमारे स्टमक की, उसके अंदर 2 प्रकार के क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, है ना। सो इसके नीचे लिखिए, द इपीथीलियम लाइनिंग, द इपीथीलियम lining consisting of two types of cells, इसके अंदर 2 प्रकार के सेल होते हैं इपीथीलियम लाइनिंग के अंदर, और उस सेल को कहते हैं हम एंडोक्राइन सेल एंड गैस्ट्रिन सेल। दैट इज नंबर 1 एंडोक्राइन सेल, ये पहली सेल होती है, एंड सेकंड वाली गैस्ट्रिन सेल, गैस्ट्रिन सेल। ऐसे 2 सेल होते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ? ये जो एंडोक्राइन है और ये जो गैस्ट्रिन है, इनके द्वारा क्या होता? ये दोनों सेल के द्वारा these cell produces, ये सेल के द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता? दिस सेल प्रोड्यूसेस सोमैटोस्टैटिन एंड हिस्टामाइन, प्रोड्यूसेस सोमैटोस्टैटिन एंड हिस्टामाइन। ऐसे 2 केमिकल का निर्माण करने का ये सेल काम करती है। सोमैटोस्टैटिन एक हार्मोन है, हिस्टामाइन एक केमिकल है। ठीक है। ये हो गई हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। 2 प्रकार के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए हमारे किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। पहला कौन सी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 सेल आते हैं, चीफ सेल के बाद दूसरी सेल का नाम देखा हमने ऑक्जिंटिक सेल, और तीसरी सेल है म्यूकस सेल। अब चौथी ग्लैंड है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड, तीसरे नंबर की, जिनका नाम है लीवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी।
liver. The third number of gastric gland present in human body is known as liver. Third kind of gastric gland is known as liver. आपको पता होगा लीवर इज कॉल्ड एज डेपोट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का डेपो माना जाता है इसको। जैसा एसटी महामंडल का डेपो होता, वहाँ पर बहुत सारे गाड़ी जाके वहाँ पर रुकते, वहाँ से दूसरे गांव के लिए वहाँ से छूटते हैं, है ना। अगर उसमें कुछ फॉल्ट आ गया तो वहाँ पर रिपेयरिंग भी किया जाता, ऐसा देखभाल किया जाता, उसको कहते हैं हम डेपो। उस प्रकार हमारे ये बॉडी में जितने भी सेल है, जितने भी टिश्यू है, जितने भी ऑर्गन है, जितने भी सिस्टम है, उनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम, उनमें आने वाला जो फॉल्ट है उसको सही ढंग से सुधारने का काम लीवर नाम की ग्लैंड करती है। इसलिए हम लीवर को कहते हैं, लीवर इज नोन एज डेपोट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर का आगार हम उसको समझते हैं, डेपो समझते हैं। तो ये हमारी तीसरे नंबर की डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सो बिफोर गोइंग टू स्टडी इट वी हैव टू टेक इट्स पिक्चर। उसको हम फोटो देख लेते हैं कैसा होता है हमारा लीवर। सो टेक द